पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बाद दराड़ें जो आपको नजर आ रही हैं कि चौधरी निसार साहब, जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनको वजीर खारजा बनाया जाए, लेकिन उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है, उनको बिल्कुल एक तरफ कर दिया गया। और उसके अलावा दानियाल अजीज साहब का भी सुना था कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खिदमत की और नौकरी की, लेकिन उनको भी वो चीज़ नहीं मिली जो कि उनकी ख्वाहिश थी और वो भी तशरीफ़ नहीं लाए। उसके अलावा एक चीज़ बहुत अय्या है कि ये ज़्यादातर उन लोगों को लिया गया है जो मोहतरमा मरियम साहबा की जो वहाँ पे मीडिया सेल थी उसके साथ जिनका ताल्लुक़ था, तलाल और ऐसे लोग, उनको ले लिया गया है। लेकिन ये अभी इब्तिदा है, अभी शुरुआत है। आपको नज़र आएगा अनकरीब कि इनके अंदर जो टूट फूट का अमल है वो शुरू हो चुका है और उसकी मज़ीद शाखसाने आपको नज़र आएंगे। अभी आज पहला दिन है, कुछ लोगों ने हलफ नहीं लिया, कुछ लोगों को हलफ के लिए बुलाया नहीं, और उसके बाद अब आगे देखेंगे कि आप किस तरह ये जो टेंशन्स हैं इनके अंदर वो बाहर आती। नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद हमें तवक्को थी कि उस फैसले को मन तस्लीम कर लिया जाएगा, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि बातें तो बहुत होती थी कि हम सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ख्याल करते हैं, बड़ा भरम है, अदारों की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मुख्तलिफ उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो बार बार आके यही कहते थे कि हम अदारों को बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिस तरीके के ये ज़बान इस्तेमाल हो रही है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिस तरीके से खुले तौर पे बुरा भला कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, पंजाब के वजीर कानून जो है वो कहते हैं फिक्स मैच है, दूसरे लोग जो हैं वो जजों को अटैक कर रहे हैं, एक मीडिया हाउस है वो स्टोरी पे स्टोरी दे रहा है जजों के खिलाफ। थोड़ा सा ख्याल आना चाहिए इनको। हमें जो मर्जी कह लें, हम सियासी लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कहते रहे, लेकिन जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट को अटैक करना शुरू किया है और जिस तरीके से आपने नफी करनी शुरू कर दी है उनके फैसले की, नवाज शरीफ साहब को इसलिए हटाया गया कि उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने मिसलीड किया, उन्होंने अपने असासे छुपाए और अपने बैरूनी मुल्क असासे जो थे उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके, लेकिन वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अब भी सारे फैसले कर रहे हैं। वजीर आजम जाता है वहां पे और जाके उनसे पूछ के अपनी कैबिनेट बनाता है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इदारों का एहतराम हमें नजर नहीं आ रहा। आपको याद होगा कि फैसले में ये कहा गया था कि एक जज साहब जो है वो ख्याल करेंगे, देखेंगे, ओवरसी करेंगे नैब के जो केसेस हैं, ये फैसले में कहा गया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इजाजुल हसन को अपॉइंट किया है तो अब ये उनको डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं और मुख्तलिफ तावीलें और मुख्तलिफ सिलसिले दे रहे हैं। इनके अलावा मुझे बहुत अफसोस है कि जो अपने आप को सिविल सोसाइटी कहते हैं, जो अपने आप को इंसानी हकूक के अलम बरदार समझते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं और खुला अटैक कर रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं। अगर आप इंसानी हकूक के अलम बरदारी करते हो तो आपको सोचना चाहिए कि इंसानी हकूक का अल्टीमेट मुहाफिज हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रहे हैं। आपकी जो एक रंजिश या हेटरेड है पाकिस्तान के इदारों के लिए, वो आपको इस लेवल पे लेके जा रही है कि आप उन अदारों पे भी हमला कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे भी हमला कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, और ये है इंसानी हकूक के अलंबरदार।
उनको और कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बुराई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि एक करप्ट माफिया जिसने इस मुल्क को लूटा है, फाइनली उसका एहतसाब हुआ है। और ये लोग जो अलमबरदारी करते हैं इंसानी हकूक की और बाकी चीज़ों की, और सिविल सोसाइटी कहते हैं अपने आप को, ये सिविल सोसाइटी जो है वो आके इन अदारों को अटैक कर रही है। नून लीग से हमें कोई तवक्को नहीं है। जो आपको एक गिरी हुई कैंपेन और गिरी हुई नजर आ रहा है तहरीक इमरान खान साहब के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ, हमें पता था इस चीज़ का, हमें इतला थी इस चीज़ की। हमें पता था कि अब ये डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जैसे अदारे ने नाअहल करार दिया नवाज शरीफ को और कहा है कि ये शख्स अनफिट है प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसके बाद हमें खबर मिली थी कि ये अब एक गिरी हुई गंदी कैंपेन जो है वो लॉन्च करेंगे। और आपको नजर आ रहा है कि गिरी हुई और गंदी कैंपेन जो है लॉन्च होगी। उसका एक शाखसाना आपको आज असेंबली में नजर आया, जब बार बार उठ के नए वजीर आजम से लेके बाकी मेंबरान ने एक ही बात की, मुल्क में और कोई मसले नहीं है इनको बात करने के लिए। कोई एजुकेशन का मसला नजर नहीं आता, कोई गुर्बत का नजर नहीं आता, कोई लोगों की परेशानी और तकलीफ नजर नहीं आती। इनको एक ही नजर आया कि जी बड़ा ये हुआ है और तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि ये खुद ही तो उसके तहरीक करने वाले हैं, ये इन्हीं की वजह से हुआ है, यही मुहर्रिक है उसके, इनके पीछे इनका हाथ है। और वो आज हाथ नजर आ गया पार्लियामेंट में। और फिर एक जल्दी से एक कमेटी बना दें। हमें किसी तहकीक से कोई इनकार नहीं है, तहरीक इंसाफ को किसी ऐसी तहकीक से कोई इनकार नहीं है, लेकिन तहकीक फेयर और गैर जानिबदार होनी चाहिए। ये जो कमेटी बना रहे हैं, मेरी जाती राय में, पार्टी का फैसला अभी आएगा इस पर, लेकिन मैं आपको ये अर्ज कह रहा हूं कि ये कमेटी हमारे सियासी हरीफों की है, क्योंकि पार्लियामेंट में बाकी लोग जो बैठे हैं वो हमारे सियासी हरीफ हैं। वो कैसे गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करेगी? वो कैसे, जो लोग हमें हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते वो हमारे खिलाफ इंक्वायरी करेंगे? वो हमारे साथ ऊपर जजमेंट पे बैठेंगे जो खुद मुहर्रिक हैं इस डर्टी कैंपेन के, तो वो बैठेंगे। तो इसलिए ये जो पार्लिमानी कमेटी है, मैं फिर कहता हूं, हम हर तहकीक के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम मुतालबा करते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी कमेटी से जो हमारे सियासी हरीफों की कमेटी होगी, जिसका मकसद यह है कि वो हमें नीचा दिखाए, जिनका पूरा सियासी मकसद ये है। क्या वो कमेटी कुछ कर सकेगी? क्या वो फेयरली कर सकेगी? तो हम समझते हैं कि ये कमेटी जो है इसका रोल ठीक नहीं है। ये कमेटी हमारे एक गैर जानिबदार तरीके से, फेयर तरीके से आर्गुमेंट जो है वो नहीं कर सकेगी। लेकिन हमें मालूम था कि ये गंदी कैंपेन आएगी और ये आ रही है, आप सबको नजर आ रही है, गिरी अखलाक से गिरी हुई बातें हो रही है और अभी ये खत्म नहीं हो, आपको आइंदा आगे भी नजर आएंगी। इनका मकसद अब मामलात को उस लेवल पे ले जाना है। हम नहीं चाहते कि मामलात इस लेवल पे जाए। हम नहीं चाहते कि सियासत कि इनको अगर अदालतों ने डिसऑनेस्ट डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि आपके असासे जो है वो करप्शन से बनाए गए हैं, हम नहीं चाहते कि इस मामलात में हम एक गिरी हुई सतह पर जाएं, लेकिन ये चाहते हैं कि उस लेवल पर जाया जाए। तो मैं सिर्फ उनके लिए एक कहता हूं, एक चीज, वो अंग्रेजी का मुहावरा है कि जो शीशे के घर में रहते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। हम नहीं इस तरफ जाना चाहते और इंशाल्लाह हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपका माजी भी सबको यहाँ है, आपके लीडरान कराम का माजी भी सबको पता है, आपके जो काबीना के इस वक्त लोग हैं उनका भी सबको पता है। तो इसलिए बेहतर है कि इस रास्ते पे हम सफ़र ना करें और जो सियासत है उसको इस सतह पे ना लेके जाए, क्योंकि अगर सियासत इस सतह पे गई तो फिर बहुत ख़राबी होगी। और
जिन इक़दार की हम बात करते हैं, जिन सियासी इक़दार की हम बात करते हैं, वो फिर सियासी इक़दार जो है आपने अब पामाल करना शुरू कर दी हैं। इसलिए मैं आपको तंबीह करता हूँ कि कुछ थोड़े से होश के नाखून लें, ऐसी सतह पे ना लेके जाएं। ये नून लीग का पुराना वतीरा है। बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ, साहबा के साथ नून लीग ने ये किया। उनकी तस्वीरें फेंकी गई जहाज़ों से इस लाहौर शहर में, तकरीबन नंगी तस्वीरें उनकी फेंकी गई। हम लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, हमने खुद देखा कि जहाज़ों से तस्वीरें फेंकी गई। मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा की तस्वीरें फेंकी गई। जो जमायमा बीबी के साथ इन्होंने किया, झूठे मुकदमे बनाए और उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। उसके बाद अभी मोहतरमा शीरीन मज़ारी के साथ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की इन्होंने अदालत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, वो भी आपको सब पता है। सो इनका माजी पता है, हमें ये भी पता है कि ये इनका माजी जो है अदालत के साथ इन्होंने क्या किया। लेकिन हमारा ख्याल था कि अब कुछ तो होश के नाखून लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इनका ये है कि वो करप्शन इनकी अब खुल गई है, लोगों को पता लग गया कि क्या लूट मार इन्होंने की है, और इसलिए अब ये ऊंचे हथकंडों पे नून लीग उतर आई। तो इसका हम भरपूर जवाब देंगे। लेकिन अब भी कहते हैं कि इस रास्ते पे ना जाए तो बेहतर होगा। उसके अलावा लाहौर का एक बाई इलेक्शन आ रहा है NA 120 में। हालात तो इनके ये हैं कि ये इनके वजीर आला जो अपने आप को फुर्ती और चाबुक दस्ती का एक नमूना समझते हैं, और उनका ख्याल था कि अवाम की उनके दिल में बेपनाह मोहब्बत है। आखिरी खबरें आने तक वो NA 120 के इलेक्शन से भाग चुके हैं। वो अवाम का सामना करने के लिए तैयार नहीं, और हमारी डॉक्टर यास्मीन साहबा उनका मुकाबला करने के तैयार नहीं। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करनी शुरू कर दी हैं उस हलके में भी, और उसकी तफसीलात जो है वो आपको डॉक्टर यास्मीन साहबा बताएंगी। एक तो मैं आपको बताती चली जाऊं कि आप सबको पता है कि हमारा जो शेड्यूल है वो आ गया, शेड्यूल सामने आ गया। जब इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है तो उस इलेक्शन के शेड्यूल के बाद ना कोई डेवलपमेंट हो सकती है उधर, और कैंपेनिंग के लिए ख़ास तौर पे उन्होंने मना कर दिया है कि आप ना कोई रजिस्टर ना कोई और आ सकता है वहाँ। तीसरी अहम चीज़ है कि जी जब शेड्यूल आ जाता है तो फिर हम वोटर लिस्ट मांगते हैं। अब वोटर लिस्ट के बारे में कल भी आपको पता है कि एक खबर हमने दी थी कि हमने वोटर लिस्ट चैलेंज कर दी है। वो मैं आपको इसलिए कल तक मैं तफसीलात आपके सामने रखना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखना चाह रही थी। पिछली दफ़ा इलेक्शन के अंदर 2,95,000 वोट टोटल थे हमारे इलाके के अंदर, 2,95,000। हमने वोटर लिस्ट जो मांगी, और ये उसकी रसीद है कि आपको पैसे दे के मांगनी पड़ती है ना, ये उसकी रसीद है। हमने उनसे जाके वोटर लिस्ट मांगी, उस वोटर लिस्ट हमें उन्होंने दी, वो इनकम्प्लीट थी। उन्होंने हमें 2016 की 31 फिर उनकी वोट बनती है। ऐसा ही होता है कि भी एडिशन होती है, तो शायद अचानक उस साल बहुत ज़्यादा पैदाइश हो गई, क्योंकि अगर 30,000 वोट बढ़ रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई माजरा तो होगा ना। मैं तो क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट, मैं तो इमीडिएट एनालिसिस करना शुरू कर देती हूँ कि भाई ये किस तरह हुआ, क्योंकि हमें ना तो उन्होंने अभी दी, और उन्होंने कहा जी हमारा ख्याल है को 25 से 30,000, यानी जो वैसे एवरेज 10,000 लेवल बढ़ रहा था हर साल, वो अचानक 7 महीने के अंदर 30,000 बढ़ गया। मतलब दिस इज व्हाट दे हैव सेड। उन्होंने कहा हमारे पास मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा हमारे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है, हम आपको मुकम्मल लिस्ट नहीं दे सकते, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। हमने उनसे कहा कि जी कल हमने उनको एप्लीकेशन दी कि आपने हमें मुकम्मल लिस्ट नहीं दी, हमें जल्द से जल्द मुकम्मल लिस्ट दीजिए, बिकॉज हमें पता चलना चाहिए। क्योंकि आप देखें, आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, जो भी मनूवरिंग होगी, ये वैसे भी इन्होंने माशाल्लाह PhD की हुई है, बहुत पढ़े लिखे हैं धांधली के अंदर,
अब कहीं ना कहीं तो धांधली करनी थी, इनको क्या पता था कि अचानक इलेक्शन आ जाएगी सर के ऊपर। अब उसके अंदर दे हैव डिलेड दैट 7 months। उस 7 months के अंदर प्रॉब्लम ये हुई है कि जब आप ये ब्लॉक कोड्स जो हैं ऑलरेडी बने हुए हैं, ब्लॉक कोड्स बने हुए, जब आप इसमें 30,000 बंदे ऐड करेंगे तो ब्लॉक कोड तब्दील होंगे। लेकिन जब आप 30,000 बंदे ऐड करेंगे तो ब्लॉक कोड मजीद तब्दील होंगे। फिर वो तब्दीली आएगी कि जी वो उनको तो सब खबर होगी और हम क्योंकि अपोजिशन में बैठे हुए हैं हमें कुछ पता नहीं चलेगा, और हम फिर गली गली और वो टकरे मारते फिरेंगे कि हमें बताओ भाई ये वोटर लिस्ट क्या है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, प्री पोल रिगिंग माशाल्लाह खूब धड़ल्ले से शुरू हो गई है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट